हे गाइस, नमस्कार। तो कैसे हैं सभी? आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज जो हम हमारे अकाउंटिंग का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, अब तक जो हमने किया था वो हमारी अकाउंटिंग सर्कल के हम 3 स्टेप हमने किए हैं। जैसे कि हमने जनरल किया है, एनालाइजर किया है, उसके बाद हमने ट्रायल बैलेंस किया है, उसके बाद आता हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो हमारा ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये मेनली 2 टाइप में डिवाइड होता है। ओके, एक ट्रेडिंग अकाउंट में और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जो हमारा ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है आपका जितने भी बिजनेस में डायरेक्ट खर्चे, डायरेक्ट इनकम होती है। ओके, इनके बारे में इसमें लिखा होता है। तो जो हमारा ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बंदा ये एक ही जगह पर है। बट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के लिए सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम्स को लिखते हैं। ओके, इसके इनकम और इसके एक्सपेंसेस के बारे में लिखते हैं, परचेज सेल के बारे में लिखते हैं। एंड देन इनको देखते हैं कि फिर अगर हमारी सेल है, सेल का जो पोर्शन दैट मीन्स की क्रेडिट साइड अगर हमारा ज़्यादा होता है तो हम उस चीज़ को प्रॉफिट मानते हैं। अगर हमारी परचेज साइड ज़्यादा रही तो हम उसको दैट मीन्स की डेबिट साइड, अगर डेबिट साइड हमारा परचेज साइड भी आती है तो उस चीज़ को हम लॉस मानते हैं। ओके, कैसे? क्यों मैंने परचेज और सेल का ही एग्जाम्पल दिया? क्योंकि जब हमारे बिजनेस में सेल ज़्यादा होती है तो नॉर्मली लोगों को पता लग जाता है कि हाँ, जब सेल ज़्यादा हुई तो दैट मीन्स कि प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। जब परचेज हम खरीद रहे किसी चीज़ को ज़्यादा, दैट मीन्स कि वो तो हमारे बिजनेस के लिए लॉस हो गया। ओके, तो शुरू करते हैं इस प्रोफार्मा को। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, तो टू ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक। मैंने ओपनिंग स्टॉक के बारे में आपको पहले भी बताया था। ओपनिंग स्टॉक का मतलब हुआ कि जब भी हमारे बिजनेस शुरू हो रहा है या फिर फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होके जब न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रही है, तो उस समय हमारे पास जो भी पुराना स्टॉक होता है उसको हम जब नेक्स्ट ईयर में यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। देन है टू परचेज। ओके, ओपनिंग स्टॉक के बाद अब सबसे पहली बात है वही चीज़ की जो हमारे प्रीवियस में स्टॉक बचा है। ओके, वो अगले साल के लिए, तो वो पिछले साल के लिए वो क्लोजिंग स्टॉक था, इस साल के लिए वो ओपनिंग स्टॉक हो गया। तो सबसे पहले तो वो स्टॉक होगा। उसके बाद हम जब नए साल शुरू हो रही है तो हम कोई ना कोई स्टॉक खरीदेंगे भी। तो उसके बाद आएगा हमारा परचेज। ओके, परचेज के बाद आता है कैरेज, वेजेस, जो भी हमारी एक्सपेंसेस है, ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। ओके, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल्स है। ओके, तो देख सकते हैं आप 3rd नंबर पे मैंने लिखा है कैरेज। देन है आपका बेजेस। ओके, पता आपको ऑब्वियसली कि बेजेस क्या होता है। देन है फैक्ट्री एक्सपेंसेस। बिजनेस में जब भी हम जो हमारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसका मतलब यही है कि जब हम बिजनेस में फैक्ट्री के अंदर कोई वस्तु बना रहे हैं। ओके, जब वस्तु बना रहे हैं तो उसको डायरेक्टली बनाने में जो भी हमारे खर्चे आते हैं उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। ओके, अब देखो कोई गुड्स बन रही है, उसके लिए क्या चाहिए? हमें उसके लिए सबसे पहले तो गुड्स चाहिए। ओके, जब हमारी गुड्स आ जाती है तो उसको मतलब एक तैयार माल बनाने के लिए जितनी भी चीज़ों का यूज़ किया जाता है और उन चीज़ों, जब हम किसी चीज़ का यूज़ करते हैं उस चीज़ को बनाने के लिए और उस समय जो भी खर्चा आता है तो उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। ओके, जैसे कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो गया, फैक्ट्री रेंट हो गया। ओके, जो हमारी फैक्ट्री थी उसका जो भी रेंट आया होगा, उसकी लाइटिंग का, उसके ऊपर जो हमने वो बनाया, कोई भी वस्तु बनाई या प्रोडक्ट बनाया है तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लाइटिंग का यूज़ हुआ होगा। ओके, उसके लिए छोटी छोटी चीज़ों का यूज़ हुआ होगा। तो वो सारी चीज़ें जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ओके, जिसको कि हम मैन्युफैक्चरिंग समझे ना आप, जो चीज़ की फैक्ट्री में बन रही है। ओके, तो उस समय जो भी खर्चा आता है उसको क्या बोलते हैं? हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। अब आता है आपका क्रेडिट साइड आती है आपकी बाय सेल, उसके साथ लेस सेल रिटर्न, और परचेज में भी यही चीज़ है कि परचेज के साथ आप लेस परचेज रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ है सेल। ओके, लेस सेल रिटर्न। ओके, फिर आता क्लोजिंग स्टॉक। दैट मीन्स कि जो भी अभी इसके बाद बचा ना हमारे पास, जो क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर इसके बाद हम डिसाइड करते हैं यदि हमारा सेल और ये क्लोजिंग स्टॉक वगैरह जो भी इस साइड में जो आइटम्स आएगी, अगर वो आइटम्स हमारी ज़्यादा हुई तो हमारा होगा
ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि देखो मैंने आपका डेबिट साइड में सबसे लास्ट आइटम लिखी है टू ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, दैट मीन्स है कि अगर सेल क्लोजिंग स्टॉक वगैरह जो भी ये क्रेडिट साइड है ये ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डेबिट साइड के, दैट मीन्स कि जो भी हमारा ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, कैरेज है, जो भी हमारी ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ओके, ये सारी चीज़ें हमारी कम हो और हमारी सेल रिटर्न क्लोजिंग स्टॉक वगैरह ये ज़्यादा हो। ओके, तो वैसे तो सेल रिटर्न हमारा यहाँ पर माइनस होगा, दैट मीन्स है कि सबसे बड़ी प्रोग्रेस आएगी अगर हमारी सेल ही ज़्यादा हुई। ओके, तो जब ये चीज़ ज़्यादा है तो प्रॉफिट होता है, जब हमारा परचेज ओपनिंग स्टॉक पर अगर ये हमारे ज़्यादा हुआ तो हमारे बिजनेस में वो लॉस हो जाएगा। ओके, अगर सेल ही कम हुई बट खरीद हम ज़्यादा रहे हैं, सेल कम हो रही है, तो उसको हम ग्रॉस लॉस बोलेंगे। ओके, तो ये था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, इसके नीचे ही जस्ट आपने जैसे ही हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस आता है तो उसके नीचे जैसे हम बैलेंस वगैरह करेंगे तो उसके तुरंत बाद ही हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसी में ही बनता है, ये एक में ही है ना। तो इसमें भी वही चीज़ है आपकी। तो सबसे पहले आता है ग्रॉस लॉस। अब दैट मीन्स ये यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपका जो ग्रॉस लॉस है यहाँ देख सकते हो, ग्रॉस लॉस अब मैंने यहाँ लिखा है जबकि ग्रॉस प्रॉफिट मैंने यहाँ लिखा है। देख सकते हैं, प्रॉफिट मैंने डेबिट साइड में लिखा है, ओके, और लॉस क्रेडिट साइड में लिखा है। ओके, तो अब देख सकते हैं आप इसके बाद जबकि हम यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपके लिए जो ग्रॉस लॉस था ये देख सकते हैं आप, लॉस हमारे यहाँ पर क्रेडिट साइड था तो यहाँ आके वो डेबिट हो गया, और जो चीज़ यहाँ पर प्रॉफिट क्रेडिट में थी तो यहाँ आके डेबिट में थी तो यहाँ आके वो क्रेडिट में हो गई। तो जैसे कि ग्रॉस लॉस हो गया। ओके, जब हम करेंगे इस चीज़ को, ओके, जब इस चीज़ का एक क्वेश्चंस करेंगे तो ये एक परफॉर्मा है। अगर आपको ये परफॉर्मा आता है तो क्वेश्चन तो आपके इजीली हो जाएंगे, क्योंकि ये तो एक फॉर्मूला है। ओके, दैट मीन्स है कि फॉर्मूला टाइप है ये कि भाई यहाँ पर ये चीज़ लिखनी है, इस साइड ये लिखनी क्यों लिखनी है, तो वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ क्यों लिखनी है यहाँ पर, क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ये हमें वो फॉर्मा भी पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लिखनी चाहिए। ओके, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि मैंने ग्रॉस लॉस अगर मेरा हुआ होगा तो मैं यहाँ पर लिखूंगी, डेबिट साइड में लिखूंगी। फिर आता टू सैलरी, दैट मीन्स कि जो हमने सैलरी दी थी, ओके, एक्सपेंसेस आ रहे हैं। ये कौन से एक्सपेंसेस आ रहे हैं, अभी अब आ रहे हैं ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। दैट मीन्स है कि ये उस वस्तु को डायरेक्टली बनाने में यूज नहीं हुआ, जो भी खर्चा आ रहा है ना वो उस वस्तु को बनाते समय नहीं आ रहा है। ओके, ये कोई इनडायरेक्टली उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। तो जैसे कि सैलरी हो गया, क्योंकि सैलरी किसको दी जाएगी, एम्प्लॉयज़ को दी जाएगी। तो एम्प्लॉयज़ को जब सैलरी देंगे तो वो ही तो आगे जाके आपका प्रोडक्ट बनाएंगे, उसकी आगे एडवर्टीजमेंट करेंगे, ओके, उसको सेल करेंगे। तो वो कौन करेगा तो वो जो बंदा सैलरीड होगा, सैलरीड कौन बंदा होगा, जो बंदा आपका एम्प्लॉय होगा। देन द डिस्काउंट, ओके, डिस्काउंट जब हमें किसको देते हैं, मैंने डिस्काउंट के बारे में आपको बता चुकी हूँ मैं 2-3 बार कि डिस्काउंट क्या होती है और कितने टाइप की होती है। तो वो दोनों के दोनों डिस्काउंट्स यहाँ आती है। ओके, जैसे कि आपका ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट होती है। फिर आता है रेंट। आपके रेंट भी एक एक्सपेंसेस है आपके बिजनेस में। जब हम किसी को रेंट पे करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारा बिजनेस किसी रेंट पे चल रहा होगा, आई मीन जहाँ भी हम फैक्ट्री से जहाँ भी हम बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ भी हमारा ऑफिशियल हमारा सिटिंग है, अगर वो हमारी रेंट पे है तो हमें रेंट पे करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें इंटरेस्ट है, हमें किसी को इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है। फिर है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ओके, बस तो इसमें ये सारी चीज़ आती है। इसमें हमारे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ओके, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस भी आते हैं इसमें, ओके, जो कि हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आता है। ओके, तो फिर आपका फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हो गए। ओके, तो ये सारे एक्सपेंसेस हमारे किस में आएंगे, जो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, इनमें ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर आता आपका दूसरी साइड क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड देख सकते हैं आप, बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिखा मैंने, जबकि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मेरा इस साइड था, यहाँ पर डेबिट साइड, बट यहाँ आके वो क्रेडिट साइड चला गया। तो जब प्रॉफिट इस साइड आ गया तो फिर कमीशन है। ये कमीशन हमारी पे वाली कमीशन नहीं है, ये हमारी रिसीव वाली कमीशन है। तो जो हमारी ये डेबिट साइड है, यहाँ पर भी आपकी 2 कमीशन करके आप लिख सकते हैं, ये भी एक एक्सपेंसेस है। तो ये हमारी इनकम भी हो सकती है, कमीशन हमें रिसीव भी हो सकती है, हम पे भी कर सकते हैं। तो क्रेडिट साइड में आपकी 2 बाय कमीशन आया। ओके, तो दैट मीन्स है कि ये हमें रिसीव हुई है। तो बाय इंटरेस्ट, ओके, दैट मीन्स कि ये इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है। फिर आता बाय अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर इसके सिवाय और भी कोई आपकी अदर इनडायरेक्ट इनकम्स होती है तो वो हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब इसमें आता है वही चीज़ कि अगर हमारा
ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा हो, कमीशन हमें रिसीव हो रही है ज़्यादा, हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा है, अगर हमारी डायरेक्ट टैक्स इनकम बहुत ज़्यादा है, तो अगर वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमारे लॉसेस से, आई मीन एक्सपेंसेस है, ओके, लॉस एक्सपेंसेस से ज़्यादा है, तो हमें उस केस पे हमें प्रॉफिट होगा। तो जो प्रॉफिट आएगा वो हम नेट प्रॉफिट की, जो हम देख सकते हैं, मैंने डेबिट साइड में सबसे एंड में लिखा है नेट प्रॉफिट, यहाँ देख सकते हैं आप, ये हुआ मेरा नेट प्रॉफिट। ओके, तो जब ये नेट प्रॉफिट मेरा यहाँ पर आ रहा है तो दैट मीन्स हुआ कि ये वाला पोर्शन इसमें ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इस वाले पोर्शन से। ओके, और अगर यही बात है कि अगर मेरा ये वाला पोर्शन ज़्यादा हुआ एज कम्पेयर टू इसके पोर्शन से, सो दैट मीन्स हुआ कि दैट इज़ अ लॉस। ओके, और वो भी एक नेट लॉस। ओके, इसको हम नेट लॉस बोलते हैं। और जो भी हमारा ये नेट लॉस या नेट प्रॉफिट होता है, इसे हम कहाँ भेजते हैं इसके बाद? इसके बाद हमारा एक और स्टेप आता है अकाउंटिंग में, तो उसको हम उसमें भेजेंगे। तो वहाँ हम अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं उनको आपको बताऊंगी, जैसे कि बैलेंस शीट बोलते हैं उसको। तो बैलेंस शीट में आपके सबसे पहले आती है कैपिटल। ओके, तो उसमें इसका माइनस या प्लस होता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सो थैंक यू।